जय श्री राम। नमस्ते सभी को। सत श्री अकाल। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम। अभी जो अपने यहाँ योगी जी ने उत्तर प्रदेश में मुहिम और आदेशित करा है कि मदरसों का सर्वे होना चाहिए, तो मदरसों के सर्वे के लेकर के जितने भी मौलाना हैं सभी एक हो चुके हैं। और अवैसी ने बोला कि ये मिनी एनआरसी है, जो कि मतभेद है और मौलानाओं से उनकी बातों में, तो किसका सपोर्ट किया जाए किसका नहीं किया जाए। सब मदरसों को बचाने के चक्कर में पड़े हुए हैं। जो वहाँ पे आतंकवादी गतिविधियाँ होती हैं या जो भी देश विरोधी एंटी नेशनल कार्रवाई अपना जो प्लानिंग चल रहा है इन लोगों का, जैसे संगठन है पूरा पीएफआई, इस्लामिक संगठन है जैसे आईएसआई या लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन या ऐसे ढेर सारे इस्लामी संगठन हैं। ये पूरा संगठन है, ये सब भारत को जो बची हुई भूमि है इस पे कैसे भी कर करके मदरसे में पढ़ा करके बच्चों को इनको दीनी तालीम दे करके और इनको ऐसा उग्र बनाना, आतंकवादी बनाना है एक दिन कि यह पूरा भारत जो है इस्लामिक हो जाएगा। यह सभी को सोचना है, सभी को समझना भी पड़ेगा। और देखा जाता है ना कि जैसे गंदी नाली बहती है, उसमें योगी जी ने दवा डालने का काम किया है, तो सारे बिचबिचा के भजबजा के कीड़े बाहर आ गए हैं। तो यह कीड़े बिलबिला रहे हैं कि वहाँ पर ये बताइए आप लोग कि हदीस पढ़ करके या कुरान पढ़ करके कौन सा बच्चा आईएएस पीसीएस इंजीनियर बन जाएगा, या कौन सा बच्चा जो है साइंटिस्ट बन जाएगा। या केवल दीनी तालीम दे रहे हैं, दुनियादारी की तालीम नहीं दे रहे, ना इन्हीं की शिक्षा नहीं दे रहे। तो यह कौन सा संविधान है। वक्फ बोर्ड बना है, अलग कानून बना है 1995 ईस्वी में, जो कि कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, बना है। और 1991 का जो आपका बात करते हैं ये वर्शिप एक्ट की, तो वो ज़्यादा दिन नहीं बीता और यह उन लोगों को वक्फ बोर्ड अलग बन गया। उन लोगों का एक कोर्ट अलग होगा कि वह डीएम को आदेश देंगे, एसपी को आदेश देंगे, तो ये हो जाएगा। जो संपत्ति होती है, चाहे मस्जिद की हो चाहे वक्फ बोर्ड की हो, तो उनका पूरा अधिकार वो होगा, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। उसमें सरकार असंविधान से वो लोग परे हैं और अपना ये सब अवैध मदरसे या मस्जिदें सब चला रहे हैं। बच्चों का शोषण भी हो रहा है, अच्छी तरह से हो रहा है। उनको असल में बच्चे मिट्टी के बर्तन के समान होते हैं, जैसा ढालोगे वैसा हो जाएंगे। तो उन लोगों को ऐसी शिक्षा दी जा रही है जो कि देश विरोधी शिक्षा दी जा रही है, और जो भी इस्लाम को नहीं मानता है उनके खिलाफ जो है ये लोग भड़काते हैं और बताते हैं कि यह काफिर हैं, यह देश या पृथ्वी आसमान अल्लाह ने बनाई है। यही शिक्षा दी जाती है। आप लोग तो अभी टीवी में देख भी रहे होंगे ना क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो वह इसके तहत पूरा भारत को इस्लामिक जिहाद में और वो मिटाना चाहते हैं, भारत को इस्लाम बनाना चाहते हैं। वैसे तो इससे पहले ही बनाया, ये सब सारी चीज़ें सबके संज्ञान में है, बातें हो चुकी हैं। हमारे कहने का मतलब ये है कि अभी जो भी सर्वे हुआ है, सर्वे में जो रिपोर्टें आई हैं, तो यह जो प्राइवेट मदरसे चल रहे हैं अवैध तरीके से, वहाँ पे शिक्षक जो हैं उन लोगों को अपने जो भी शिक्षा का है, अपने संविधान में है, अपने सिलेबस में है, वो पढ़ाई नहीं जाती है। वह सिर्फ मदरसा में
हदीस पढ़ाया जाता है, कुरान पढ़ाया जाता है। बच्चों से पूछा जा रहा है आप क्या बनोगे, कहते हैं हम हाफिज बनेंगे। बच्चों से पूछा क्या जाता है, पूछा ये जाता है कि क्या बनोगे, कहते हैं मुझे मौलाना बनना है। बच्चों से पूछा जाता है कि आप क्या बनोगे, तो वह कहते हैं कि मुझे ये बनना है वो बनना है। मतलब कोई ये नहीं कहता है कि डॉक्टर, इंजीनियर या साइंटिस्ट या आईएएस या आईपीएस बनना है, कोई बड़ा अधिकारी बनना है, कोई नहीं बोल रहा है, यह सबको पता है। और जो अवैध मदरसे या मस्जिदें चल रही हैं, तो वहाँ पर ये बोला जा रहा है कि नहीं, ये चंदा लेकर के जो है काम कराया जा रहा है। चंदा, तो चंदा जो है इनके इस्लाम में जो भी लोग हैं वो चंदा दे रहे हैं। कितना चंदा दे देंगे भैया। अब यह जो मुहिम चलाई गई है, योगी जी ने जो चलाई है, राष्ट्र बाल अधिकार आयोग के जो चेयरमैन हैं उनसे भी पूछा गया, और ये जो बच्चों का जो शोषण हो रहा है वहाँ पर, उनके साथ दुराचार हो रहा है, उनके साथ मतलब बलात्कार हो रहा है, मतलब हर तरह से सारी चीज़ें हो रही हैं बच्चों का माइंड वॉश करके, इनके यहाँ सब जायज़ है। तो राष्ट्र बाल अधिकार आयोग के चेयरमैन साहब ने ये बोला कि 10,000 करोड़ की जो फंडिंग आ रही है, तो यह कहाँ से आ रही है, जो कि अवैध है। चंदा तो कितना मतलब जो है इकट्ठा हो सकता है भाई। बच्चों को पढ़ाने के लिए लोग कह रहे हैं हम फ्री में पढ़ा रहे हैं, लेकिन इतने मदरसे जैसे जो अवैध चल रहे हैं, जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं है, यह कहाँ से चल रहे हैं। तो हमारा प्रश्न ये है कि ये 10,000 करोड़ का जो फंडिंग आ रही है, तो ये कहाँ से आ रही है। इसका मतलब एंटी नेशनल जो अपने भारत को इस्लामिक कंट्री बनाना है, नहीं कि विदेशी फंडिंग हो रही है 57 मुल्क से। और कई सबूत ऐसे हैं जो मैं आपको बता दूंगा, दिखा दूंगा। तो मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने कहा अपने बच्चों को हम लोग इंजीनियर नहीं बनाएंगे, ना डॉक्टर बनाएंगे, ना आईएएस पीसीएस बनाएंगे, हम अपने बच्चों को दीनी तालीम देंगे। और ये है इन लोगों का मेन मकसद। तो अब हमारा ये कहना है कि सरकार अपना तो पहल कर रही है, लेकिन आप लोग अगर देखें मस्जिद में कहीं गलत एक्टिविटीज़ देखें या गलत कोई भी कार्य हो रहा है, तो तुरंत सूचना दें। सूचना देने के लिए हमारा 1076 पोर्टल है, माननीय योगी जी का। 1076 पे आप सूचना दे सकते हैं, 112 पे सूचना दे सकते हैं, या डीएम साहब का सीयूजी नंबर है, उस पर सूचना दे करके गतिविधियों को आप लोग बताएं। उस पर पूरा एक्शन होगा, पूरी कार्रवाई होगी, यह मैं आप लोगों से आश्वासन देता हूं। आप लोग इसमें सहयोग करें, क्योंकि देश को बचाना है। अगर इस्लामिक कंट्री नहीं बनने देना, सच्चे राष्ट्रभक्त हैं, तो आप लोगों को सबको अपनी भागीदारी निभानी पड़ेगी, क्योंकि यह देश जो है वीरों का है, जैसे भगत सिंह का है। भगत सिंह जी ने बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं देश के लिए। शिवाजी ने भी बहुत बड़ी जो है अपनी बलिदान दिया है देश के लिए। महाराणा प्रताप ने भी बहुत बड़ा योगदान दिया है देश के लिए। उनके बलिदान को जो है आप लोग बेकार ना होने दीजिए। ये हमारे कहने का मकसद है, यह पर्पज है कि ये लोग असली हैं। और भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे लोग, चाहे सुभाष चंद्र बोस जी हों, तो यह लोग उन्हें देश की लड़ाई लड़ी है, देश को बचाया है, और चरखे से आज़ादी नहीं मिली है। यह देश जो है वीरों से मिली है। हमारे कहने का मतलब है, अगर देश को बचाना है तो आप लोगों को सबको साथ में खड़ा होना पड़ेगा। एक यह लड़ाई है, मुहिम की तरह है। ये सब कहते हैं मुसलमान कि मदरसों में, अभी आप लोग न्यूज़ देख रहे होंगे, मदरसों में जो शिक्षा दी जाती है उसी से देश आज़ाद हुआ। भैया, देश मदरसों की शिक्षा से नहीं आज़ाद हुआ है, ना मदरसों की शिक्षा से देश जो है बचा है।
हमारे वीर भगत सिंह, हमारे वीर चंद्रशेखर आज़ाद और देश के जितने शूरवीर हुए हैं सबको पता है। मंगल पांडे हैं या देश के स्वतंत्रता सेनानी ढेर सारे लोग हैं, उनका नाम लेना इस समय बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये छोटा वीडियो मैं बनाना चाह रहा था, इसलिए मैं छोटी बातें बोल रहा हूँ। तो ये कह रहे हैं मदरसे से देश आज़ाद हुआ है, तो मदरसे से जब अगर देश आज़ाद हुआ है तो आप लोगों को पाकिस्तान तो मिल ही गया है ना, बांग्लादेश तो मिल ही गया है ना, तो आपने तो अपना ले लिया, जिन्ना ने अपना ले लिया। अब जो बचा हुआ थी यहाँ पर आप लोगों को हक दिया गया है, तो आप लोग इसको भी जो है वो करेंगे क्या, कब्जा करेंगे और देश को बर्बाद करेंगे। और यहाँ की राजनीतिक पार्टियां भी जो है अगर देश हित में कोई भी कार्य कर रहा है तो उसमें टांग खींचने की कोशिश कर रही हैं और उनको बर्बाद करने की कोशिश कर रही हैं। जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री योगी जी कर रहे हैं, या हमारे माननीय योगी जी कर रहे हैं, चाहे हमारे विश्व शर्मा झारखंड वाले, झारखंड कह रहे हैं सॉरी, आसाम वाले जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, मदरसे को ढहाया तो उसमें कितना जो है बवाला हुआ। तो वह आतंकवादी मौलाना पकड़ा गया था, नहीं पकड़ा गया था। ये सब सारी चीज़ें हैं। तो देश को बचाना है तो सभी को आवाज़ उठानी पड़ेगी। सरकार अपना पहल कर रही है और यह कार्रवाई जो बाल आयोग है उसी के तहत मतलब स्टार्ट हुई है। तो जब कोई कंप्लेन जाएगा तभी सरकार एक्शन लेगी। मैं बार बार ये समझा रहा हूँ आप लोगों को। तो सभी लोग करें, क्योंकि विदेशी फंडिंग है मदरसों को पढ़ाने के लिए, मदरसा को रोकना है। और मदरसा में जो भी आतंकवादी गतिविधियां, जिहाद और बहन बेटियों के साथ दुराचार अत्याचार हो रहा है, आतंकवाद फैल रहा है, इसको बचाना है तो सबको एक होना पड़ेगा। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय हो।